राधे राधे फ्रेंड्स। फर्स्टली थैंक यू टू ऑल। आप सभी ने मेरी वीडियो को लाइक किया, व्यू किया और मेरे को बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट किए। एंड ऑल्सो दोज हैव सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच। सो फर्स्टली हमारा लास्ट पॉइंट था कि फोर्थ पॉइंट हियर था कि आप अपने से दूसरे को अप्रिशिएट कैसे कर सकते हैं। अप्रिशिएट टू अदर टू बी मेक योर पर्सनैलिटी सो अट्रैक्टिव। देखिए, दूसरों को अप्रिशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक आप दूसरों की अच्छाई दूसरों के मुंह पे नहीं कहेंगे तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि आपकी थिंकिंग उनके लिए क्या है। फर्स्ट पॉइंट हियर एंड द सेकंड पॉइंट इन दिस पॉइंट कि आपको दूसरों की तारीफ़ करना भी सीखना चाहिए। देखिए, बुराई तो दूसरों की सब कर देते हैं, वो तो दुनिया बैठी है बुराई करने के लिए, लेकिन आपको तो अपनी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव बनानी है। अपना सेंस ऑफ आपको अपना चेंज करना है कि आप अपना सेंस में अपना कैसे चेंज ला सकते हैं। दूसरों की तारीफ़ करना सीखिए। और इसी में एक चीज़ ये आती है कि आप दूसरों की तारीफ़ के साथ साथ ना कि अपनी तारीफ़ भी एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए। कभी कभी क्या होता है, जैसे ऑफिस में दो कलीग हैं, एक जूनियर एक सीनियर है, और जो सीनियर ने जूनियर की तारीफ़ कर दी कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये चीज़ सिखाई। एंड उसने उस तारीफ़ को एक्सेप्ट कर लिया। देन दोनों के बीच में एक पॉजिटिवनेस आ गई। ओके, उसके दिल में जो जूनियर था सीनियर के लिए एक प्लस पॉइंट आया कि देखो, मैं जूनियर था तब भी इन्होंने मेरी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। सो जस्ट लाइक दिस। अब कभी कभी क्या होता है कि हम किसी पार्टी में गए और हमने बहुत सुंदर सी साड़ी पहन रखी है, सामने वाले ने हमें अप्रिशिएट करा, हमारी तारीफ़ करी, यू आर लुकिंग सो गुड, और आपने कहा थैंक यू सो मच, तो एक आपने उसे एक प्लस पॉइंट और दे दिया कि यू आर लुकिंग सो गॉर्जियस टू। आपने उनकी भी तारीफ़ कर दी। लेकिन कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, अरे मैं कहाँ अच्छी लग रही हूँ, मेरे पे ये साड़ी तो बहुत पुरानी बेकार लग रही है। वो चीज़ ना लाइए अपने अंदर। इससे आपकी क्वालिटी में ना माइनस पॉइंट आता है कि देखो, मैं तो इसकी तारीफ़ कर रही हूँ, ये क्या कह रहा है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सामने तो तारीफ़ कर जाते हैं, फिर बैक बाइटिंग करते हैं। तो इट्स अ मैटर ऑफ हर या हिम, हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसने तो सामने पे हमें अप्रिशिएट किया है ना, अच्छे हैं तो लग रहे हैं। सो पॉजिटिवनेस आती है अपने अंदर। एक अपनी तारीफ़ तो दुनिया कर लेती, कभी दूसरे की भी करके देखिए, बहुत अच्छा फील होगा और आपकी पर्सनैलिटी में एक अट्रैक्शन आ जाएगा। देखो, कोई उस बंदे को देख के पता सामने वाला बंदा क्या कहता है, आज देखते क्या कहती है मेरे लिए। या फिर कोई जूनियर सीनियर भी है, ऑफिस के कलीग वगैरह भी हैं, तो वो लोग भी देखो, मैंने सर को ये सिखाया था ना, सर ने मेरी बहुत तारीफ़ करी। तो मतलब एक एप्रिशिएशन वाला बिहेव हमारा होना चाहिए, तभी तो हमारे में एक एक्स्ट्रा क्वालिटी, एक अट्रैक्शन बढ़ेगा। And also the fifth point here, communication skills. So I am using here the senses to be explain the communication skills. आप कहेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स को एक्सप्लेन करने के लिए सेंसेस की क्या ज़रूरत है। देखिए, सेंसेस और ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी सारी पर्सनैलिटी में। जैसे कहते हैं ना, चार चांद लगा देते हैं ये। कैसे? देखिए, हमारे पास 5 सेंसेस हैं, आइज़, ईयर एंड नोज़, टंग एंड ऑल्सो द फीलिंग, टचिंग पावर। 5 सेंसेस हैं। देखिए, फर्स्ट वन, आई एम हियर टेकिंग दी, हमारी आँखें, हमारे देखने का नज़रिया जैसा होगा ना, हमारे को चीज़ें वैसी दिखाई देंगी। सपोज भाई, मैंने लास्ट पॉइंट में कहा था अप्रिशिएट टू अदर। आपके देखने का तरीका ही यही है कि आपको दूसरे में हमेशा अच्छाई नज़र आ रही है, तो आपके अंदर वो चीज़ पॉजिटिवनेस ही है, आपको फिर बुराई नहीं दिखाई देगी। आपने देखने का नज़रिया चेंज कर दिया, और इसी नज़रिए से अपनी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया भी चेंज कीजिए। देखिए, पहली पॉइंट तो ये, अगर आपने देखने का नज़रिया, अपना आईक्यू चेंज कर दिया, तो आपके बोलने के तरीके में, दूसरे से बात करने के तरीके में अपने आप ही एक मैनर आ जाएगी। लोग आपसे बोलना चाहेंगे, अट्रैक्ट होंगे। देखो, कितने प्यार से अच्छाई उसने मेरी बता दी। और सपोज भाई कि आपने अब उसके सामने उसकी कमी भी कही,
तो आपने उस तरीके को, उस सिचुएशन को दूसरे तरीके से देख के उसके सामने एक्सप्लेन करा कि आप ये काम इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कीजिए। फिर क्या होता है ना कि जैसे आपने अपने देखने के तरीके से अपनी लाइफ को देखा। बहुत से लोग बहुत डिसअपॉइंट होते हैं अपनी ज़िंदगी को लेके, मेरी ज़िंदगी में ये नहीं है, मेरी ज़िंदगी में। देखिए, जो ऊपर वाले ने मैनेजमेंट बनाया है ना, जो HR बिठा रखा है यमराज वहाँ, तो ये जो मैनेजमेंट बनाया है ना, सबकी ज़िंदगी में अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है। हर किसी को ज़िंदगी में हर चीज़ नहीं मिलती। जो है उसमें खुश रहिए, चाहे कम पैसा है, चाहे ज़्यादा पैसा है, चाहे आपके पास कोई चीज़ है या नहीं है। हमेशा खुश रहने की कोशिश करिए, अपने जीवन के नज़रिए को चेंज कीजिए। ठीक है, नहीं है हम पे वो चीज़, या फिर हम पे है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि दे आर सो रिच, दे हैव ऑल फैसिलिटी, लेकिन उनको कुछ भी अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा करने का क्रेज़ नहीं होता, क्योंकि उनके देखने का तरीका यही है कि जोड़ो और रख दो, रख के तो दुनिया से सब कोई चला जाता है। सो अपनी ज़िंदगी में एक एंजॉयमेंट लाइए, अपने देखने के तरीके को चेंज कीजिए ज़िंदगी। एक तरफ दुख है तो सुख भी है, दुख में भी सुखी रहिए ना। दुखी तो सभी रहते हैं, तभी तो आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव बनेगी। देखिए, आप कहेंगे कि इस सेंस से मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। ये अफेक्ट पड़ेगा, अगर आप खुश रहेंगे तो आपके बोलने के तरीके में भी खुशी झलकेगी, आपके बोलने के तरीके में भी अच्छाई झलकेगी कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे भी है, कोई बात नहीं, अब ये सिचुएशन डाउन है, कल अप भी होगी। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। एंड द सेकेंड पॉइंट हियर ईयर। आप कहेंगे कानों से क्या बताएगी ये। देखिए, एक कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या होता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं और लगातार आप किसी की बुराई करे जा रहे हैं, बुराई करे जा रहे हैं, बुराई करे जा रहे हैं, क्रिटिसाइज करे जा रहे हैं, तो वो आपके अंदर क्रिटिसिज्म आया कैसे। पहला पॉइंट ये कि आपने क्रिटिसाइज सुनते आ रहे हैं, तो आपके माइंड में वो चीज़ फीड हो गई है, आपके मुंह से दूसरे की बुराई ही निकलेगी। तो क्रिटिसाइज करना छोड़िए। क्रिटिसाइज होती है दुनिया में, ऐसा नहीं है कि किसी की आलोचना नहीं होती, लेकिन आलोचना करने का भी तरीका होता है। उसकी बुराई नहीं, उसकी अच्छाई में उसकी बुराई में अच्छाई करके बताइए कि आप में ये चीज़ अच्छी है, आप इम्प्रूव कर सकते, मोटिवेट कीजिए ना। देखिए, जब आप सामने वाले बंदे से बुराई नहीं करेंगे ना, कुछ क्रिटिसिज्म वाली बातें नहीं करेंगे, तो आपके दिमाग में ना एक पॉजिटिवनेस रहेगी कि देखो मैंने तो उससे कुछ गलत नहीं कहा। टेंशन खत्म, सामने वाला भी पॉजिटिव सोचेगा कि देखो इसकी बात करने का कितना अच्छा तरीका है। म्यूज़िक सुनिए, अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए, मेरी वीडियो देखिए, मोटिवेट होइए। एंड दी थर्ड पॉइंट यहाँ पे आता है हमारी नोज़। देखिए, जो नाक होती है ना, आप कहेंगे कि नोज़ का कम्युनिकेशन स्किल से क्या अफेक्शन है। ये अफेक्शन है कि आप किसी भी सिचुएशन में पहले एक गहरी सी सांस लीजिए। कभी कभी क्या होता है, सामने वाला इंसान आप पे इतना प्रेशराइज कर देता है आपको कि आप अपनी बात नहीं रख पाते, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। और एक अट्रैक्शन के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा अप होना चाहिए। अब वो कैसे करेंगे। एक गहरी सी सांस लिया कीजिए। कभी भी किसी भी टिपिकल सिचुएशन में है, आपको किसी से बात करनी पड़ रही है, आपको कुछ अपनी बात एक्सप्रेस करनी पड़ रही है, आपको डर है कि उसको बुरा नहीं लग जाए, कुछ नहीं हो जाए, तो आप अपनी सांस लेना शुरू कीजिए। गहरी सी एक सांस लीजिए, देन यू विल स्पीक, देन यू विल सी द चेंज। आप एक अच्छा सा चेंज देखेंगे उस सिचुएशन में कि आपने अपनी भाषा में एक प्लस पॉइंट देगा कि आपने उससे बात भी कह दी और उससे बुरा भी नहीं लगा। एंड द फोर्थ पॉइंट हियर, टंग। जीभ बहुत खतरनाक होती है हमारी। इसका यूज़ बोलने के लिए भी किया जाता है, खाने के लिए भी किया जाता है। तो फर्स्टली बोलने के लिए तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी। आप अगर इन 3 सेंसेस को इम्प्रूव करेंगे तो आपके मुंह से अच्छी अच्छी चीज़ें निकलेंगी, ठीक है। और इसके सेकंड पॉइंट आता है खाने के लिए। आप कहेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स में खाने का क्या लिंक है लिंक। कभी कभी क्या होता है, ये जो हमारी जीभ होती है ना, हम इससे अच्छा भी बोल जाते हैं और गलत भी बोल जाते हैं।
ठीक है। और इसका यूज़ बोलने के लिए भी होता है और खाने के लिए भी होता है। तो सबसे बड़ा रोल तो इसी का है। बट ये जो मैंने ऊपर आपको 4 सेंसेस बताए हैं, 3 सेंसेस बताए हैं, इनके थ्रू आप अपनी बोलने के तरीके को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, फिर कभी कभी क्या होता है कि हमारी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। कभी कभी नेचुरली इंसान है, कभी कभी हम ज़्यादा बोल जाते हैं या फिर हमारी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है। तो उस मैटर को सॉल्व आउट करिए, जस्ट देन से सॉरी। अपनी बात को एक्सप्लेन कीजिए, सॉरी बोलिए कि ठीक है, मेरा ये कहने का तरीका नहीं था, मेरे मुंह से एकदम जस्ट सडनली निकल गया। ठीक है। एंड दी खाने के लिए इसमें क्या होता है कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। टू इट आप कहेंगे कि खाने के लिए मैं खाने से कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या देखिए रिलेशन है। जब भी आप किसी भी दूसरे बंदे से आप बात करते हैं या खाते हैं या बोलते हैं, सबसे पहली बात वे ऑफ ईटिंग आपका सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव करता है दूसरे बंदे को। अगर आप किसी के संग डिनर पे गए, लंच पे गए, वे ऑफ ईटिंग सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। सपोज़ भाई आप किसी के संग गए, आप चपर 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 करके खा रहे हैं और सामने वाला बहुत इरिटेट हो रहा है कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, ये कैसे खा रहा है मेरा। देखो सबका वे ऑफ ईटिंग अलग होता है, बट अपने अंदर एक एटिकेट होना चाहिए कि अगर आप खा रहे हैं तो सामने वाले बंदे को बुरा ना लगे। ओके। एंड दे ऑल्सो कि आपको जैसे सपोज भाई आप घर में भी हैं, आप बहुत से लोग हैंड से अपने वो दाल चावल मिक्स करके खाते हैं, साउथ में भी खाते हैं, इट्स नेचुरल, नॉट अ न्यू थिंग फॉर, मतलब हम लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है ये, लेकिन खाते हैं। लेकिन उसका भी एक तरीका होता है हाथ से खाने का भी, कि सामने वाला बंदा इरिटेट नहीं हो, खाने का तरीका होता है कि वही पोर्शन गंदा होता है और इंसान अपनी चीज़ आराम से खा लेता है। सो मेरा सेंस यहीं पे यही है कि आप अपने खाने के तरीके को इम्प्रूव कीजिए। अच्छा, सबसे ठीक एक मुंह की बात चली, टंग की बात चली, तो एक चीज़ और, जब भी आप किसी से बात करें आपके मुंह से एक अच्छी सी स्मेल आनी चाहिए। यू यूज़ च्युइंगम वगैरह या फिर बहुत सारी चीज़ें, मिंट वगैरह अवेलेबल है इंडिया में, आप यूज़ कर सकते हैं एंड देन यू विल स्पीक। क्या होता है कि ये ना सामने वाले इंसान को अट्रैक्ट करती है अगर आपके मुंह से खुशबू आती है तो। सुनना अजीब लग रहा है बट इट ट्रूथ, एक पर्सनालिटी में अट्रैक्शन डालती है कि बात करो तो उससे करो। एंड द लास्ट इन दिस पॉइंट की फीलिंग, जैसा आप दूसरे के लिए फील करते हैं ना वैसा आपकी फीलिंग बन जाती है। अब फीलिंग का कनेक्शन सीधे हमारे माइंड से होता है, सीधा हमारे माइंड से होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, किसी से बात करने के लिए अपने इमोशंस कंट्रोल करना चाहिए। अपना गुस्सा, अपना सबसे पहले गुस्सा कंट्रोल कीजिए। अपने दुख गाने बंद कर दीजिए। दुख के गाने तो दुनिया गाती है, दुख तो अपना साथी है, तो मैंने बचपन में बहुत सुना है। जस्ट किडिंग। जब अपना फ्रेंड है तो फिर क्यों इसकी टेंशन लेनी। अपने दुखड़े गाने बंद कर दीजिए। फर्स्ट वन थिंग दिस एंड द सेकंड वन थिंग इज कि खुशियों के नज़रिए अपने अंदर खुशियाँ लेके आइए कि ठीक है मेरे को बहुत बड़ा दुख है, मेरा काम नहीं चला या फिर मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मुझे जॉब से सेटिस्फेक्शन नहीं। देखो दुनिया में किसी भी चीज़ से कोई सेटिस्फाई है आज, किसी को एक मिल जाए दूसरा मिले, भगवान परेशान है इस चीज़ से कि मैंने ये मैनेजमेंट ऐसा बना दिया है कि कंप्लेंट्स की लिस्टिंग है मेरे पास। खुश होना सीखिए, तब आप अपने बोलने का तरीका देखना, एक पॉजिटिव वाइब्स निकलेगी। मतलब आपके मुंह से ना एक खुशनुमा नेचर हो जाएगा आपको कि आपके मुंह पे हमेशा एक स्माइल रहेगी। ये जितने भी 4 पॉइंट्स हैं ना ऊपर के ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। एंड द लास्ट वन हियर कि ये जितने भी मैंने 5 पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप इन्हें 21 डेज फॉलो करते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं, देन यू विल सी द रिजल्ट। एक ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी। आपके बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, सुनने का तरीका, आपके वियरिंग का तरीका, सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल दिस
and we will meet tomorrow with a new topic. Radhe Radhe.